हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड 2021-22 का एक क्वेश्चन जो कि सेट ए में पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे और वो अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। मैं आजकल थोड़ा सा अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। वैसे आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है? बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं ये वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, ठीक है। और विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है इन वन डायमेंशन मोशन। इन वन डायमेंशन मोशन, एक डायमेंशन वाले मोशन की बात हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। और फोर्स को भी हम उसी डायरेक्शन में मानेंगे। ये मत समझिए फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये ग्राफ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के द्वारा जो काम होगा इन द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल बिटवीन 0 मीटर टू 30 मीटर। क्लियर है? कितना आंसर होगा आपको बताना है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ बेसिक, अगर आप जानते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? मान लेते इधर एक्स लिए, इधर हमने फोर्स लिया, इधर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या है हमारा, इधर फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? मान लेते हैं मैं लगातार हमने 10 न्यूटन का किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, जैसे यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर से लेकर 15 मीटर तक लग रहा है, ठीक है। तो ठीक इसी को ले लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स, और मान लो कि 0 मीटर से लेकर कितना मीटर, 10 मीटर तक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इधर डिस्प्लेसमेंट है इधर फोर्स है। एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स। तो 20 न्यूटन का फोर्स 0 से लेकर 10 मीटर तक लगातार लग रहा है और कांस्टेंट फोर्स, बढ़ भी नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा है। तो आप बताइए, और ये हम मान चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एक ही फोर्स है यहाँ पे, फोर्स कितना 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आप खुद बताइए, 10 मीटर इंटू कॉस थीटा। जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 डिग्री बाई डिफॉल्ट, ये मान लेते हैं हम लोग। कितना होगा 200 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, नहीं भी जानते आप याद रख लीजिए 20 इंटू 10 होगा। अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन हो तो इससे कोई मतलब नहीं है। कितना आंसर आया? 200 जूल। अब आप एक काम करें, इसका एरिया निकालें। एरिया क्या होगा? इधर कितना लेंथ है? लेंथ है 10 मीटर, यहाँ पे भी कितना होगा मीटर, और ये क्या, आई एम सॉरी, ये होगा न्यूटन और ये होगा मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। 10 मीटर और ब्रेथ कितना है? 20 न्यूटन। तो कितना हो गया 200 न्यूटन मीटर, दैट इज 200 जूल। न्यूटन मीटर में थोड़ा गैप होना चाहिए, स्टैंडर्ड वे में वैसे लिखा जाता है। क्लियर है? तो एक बात समझ आ गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया है दैट गिव्स वर्क डन बाय दैट फोर्स। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, 0 से लेकर 30 तक वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच, आई एम सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर हमें एरिया निकाल लेना है। तो कौन सा एरिया चाहिए आप समझ रहे हैं? ये पूरा एरिया, ठीक है। 0 से 5 मीटर तक फोर्स लीनियरली बढ़ रहा है, 5 से लेकर 15 तक फोर्स कांस्टेंट है, फिर 15 से लेकर 20 तक 60 न्यूटन कांस्टेंट है, फिर 20 लेकर 30 तक, 20 मीटर से 30 मीटर तक लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में हम इसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया हमें क्या देगा? वर्क डन देगा। ये थ्योरी आप नोट कर लें। अब एरिया निकालना है हमें। एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव अस वर्क डन। तो एरिया निकालना है, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व क्या देगा? ये देगा वर्क डन बाय द फोर्स। कैसे निकलेगा? ये पहले वाला निकालना है। फर्स्ट हाफ इंटू बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 20, हाफ इंटू 5 इंटू 20 प्लस ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, कितना हो गया 5 से लेकर 15 तक, आप खुद सोचिए 10 हुआ,
और ब्रेथ कितना 20, तो 10 इंटू 20 प्लस, समझ रहे हैं ना, ये वाला एरिया देखिए 5 से लेकर 15 कितना हुआ 10 और ये 20। यहाँ देखिए ये वाला एरिया, ये भी रेक्टेंगल है, ये कितना 15 से 20 5 और ये कितना 60, तो 5 इंटू 60 प्लस, अब ये क्या है हमारा ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 20 से 30 10 और हाइट कितनी है हमारी 40 40, इसको सॉल्व करना है बस, 2 10 ज़ा 20, तो ये हो गया 10 5 ज़ा 50 प्लस 200 प्लस 300, 220 ज़ा 40, तो ये हो गया प्लस 200, 2 3 500 5 2 750 750 जूल। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल हुआ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आई। ओके, इसी तरह के वीडियोस के लिए फिर आप वेट करें। अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए या कहाँ के वीडियोस चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के देना है, वो आप कमेंट करके मुझे बताएं और ये कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।